हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, जिसमें कंप्यूटर लैंग्वेज दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में। और लो लेवल लैंग्वेज जो है आगे चलकर दो भाग में डिवाइड होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। साथ ही साथ हमने मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में और इसके कितने कैटेगरीज है, कौन कौन से लैंग्वेज जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, इनके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, यह कैसे काम करती है। हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स काफ़ी सरलता से लिखे जा सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इसमें बहुत ही आसानी से लिखे जा सकते हैं, जिनमें एक निर्धारित सिंटैक्स होती है। इसके साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज को किसी इंसान द्वारा भी आसानी से पढ़ा तथा समझा जा सकता है। अलग अलग तरह के हाई लेवल लैंग्वेजेज अलग अलग तरह के सिंटैक्स का यूज करती है। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स का मतलब है कि जैसे बोलचाल के लैंग्वेज में हम वर्ड्स और सिंबल्स का यूज करते हैं, एक ग्रामर के कुछ नियम्स को हम फॉलो करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वर्ड्स और सिंबल्स का यूज करके एक नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिंटैक्स रूल कहते हैं। प्रोग्राम बनाते समय ये सिंटैक्स रूल फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम जो है ये सिंटैक्स एरर शो करने लगता है। तो इसलिए सिंटैक्स रूल जो है फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें अंग्रेजी अक्षर, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके इसमें जो है इंग्लिश के वर्ड्स, लेटर, नंबर्स एंड सिंबल्स का यूज करके प्रोग्राम बनाया जाता है और किसी भी तरह के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को चलाने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इन हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद सीपीयू जो है इन्हें आसानी से एग्जीक्यूट कर सकती है। हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे हम जानते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है, सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म हो तभी जो है सिस्टम उस लैंग्वेज को समझ सकता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज जो है इंग्लिश के वर्ड्स, नंबर्स और सिंबल्स होते हैं, तो ये 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो इसलिए सिस्टम जो है इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर हमारा सिस्टम जो है इस लैंग्वेज को समझ सकता है और सीपीयू जो है इन्हें आसानी से एग्जीक्यूट, आसानी से इन्हें प्रोसेस करता है। फिर जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है और इसे कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? वो कंपाइलर काम कर रहा है। यहाँ पर प्रोग्राम है जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए और ये कन्वर्ट होकर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, 0, 1, 1 इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बाइनरी डिजिट होते हैं 0, 1, 1, और सिस्टम जो है 0, 1, 1 इस तरह के ही फॉर्म को समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो इसलिए ये जो है कंप्यूटर के लिए आसान हो जाती है इसे समझना। हाई लेवल लैंग्वेज माना जाता है जैसे कि C++ हो गए, कोबोल हो गए, फोर्ट्रॉन, जावा, पास्कल, PHP, पाइथन, ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। इनमें से प्रत्येक लैंग्वेज अलग अलग सिंटैक्स का यूज करती है। कुछ लैंग्वेज को डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कुछ लैंग्वेज को वेब डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाता है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है एक ऐसा कोड होता है जो कि वेब डिजाइनर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा किसी एप्लीकेशन के प्रोग्राम को तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल की कोई एप्लीकेशन वो कैसे काम करती है, किस लेवल तक वह काम करेगी, तो यह जो है यह प्रोग्रामर जो है इसी कोड की सहायता से प्रोग्राम करते हैं और यह प्रोग्राम जो है ये लैंग्वेज जो है आसानी से याद या प्रोग्राम किया जा सकता है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस की बात करें, इसके फ़ायदे की बात करें, तो इसमें अंग्रेजी के शब्द और गणित के सिंबल का यूज करके कोड लिखा जाता है, इसलिए इंसानों के लिए इसे सीखना, समझना और गलतियों को ठीक करना बहुत ही आसान होता है। सेकंड है कि इसकी सहायता से कम समय में किसी सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है और इसके उपयोग से बनाए गए प्रोग्राम
किसी भी तरह प्रकार के जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसलिए एक मशीन में बनाए गए प्रोग्राम को उस मशीन से निकालकर बिना किसी मुश्किल के किसी भी दूसरे मशीन पर चलाया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को अधिक मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। सेकेंड है कि इस भाषा को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण यह धीमी गति से कार्य करती है। और थर्ड, हाई लेवल लैंग्वेज भाषा में प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके इम्पॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं, जो सिंटेक्स होते हैं, उसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, जिन्हें हमें सीखना पड़ता है। तो ये तो हो गई कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज की, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ऐसे लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है फॉर्ट्रॉन है, सेकेंड है कोबोल, बेसिक, अल्गोल, पास्कल, जावा, ये सारे जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज की। फॉर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रॉन 1957 में जॉन बेकस द्वारा विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज भाषा है। यानी पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? वो फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज थी, जो कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसके डिजाइनिंग के पीछे मेन जो पर्पस था वो गणित के जो फॉर्मूले थे उसे कोड में कन्वर्ट करना था, जिसने प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया को छोटा कर दिया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को और अधिक सुलभ बना दिया था। यानी फॉर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसे 1957 में जॉन बेकस द्वारा बनाई गई, डेवलप की गई और हाई लेवल लैंग्वेज जो फॉर्ट्रॉन जो है ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। और इसका मेन पर्पस क्या था? गणित के फॉर्मूले को, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को कोड में कन्वर्ट करना था। इसके जो यूज है, फॉर्ट्रॉन का जो यूज है साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशन के प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि नाम से ही पता चलता है यह एक हाई लेवल बिजनेस केंद्रित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? ओरिएंटेड लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल होती है जो कि फंक्शन और लॉजिक के बजाय डेटा या ऑब्जेक्ट के साथ काम करना पसंद करती है। और यह एक हाई लेवल बिजनेस केंद्रित प्रोग्रामिंग है जिसका यूज जो है बिजनेस संबंधी समस्याओं का निराकरण, यानी कि बिजनेस रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने के लिए की जाती है इस लैंग्वेज का यूज। यह दूसरी सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन थी? फर्स्ट जो थी वो फॉर्ट्रॉन थी एंड सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज वो कोबोल है। और इसकी यूज जो है, और कोबोल का जो आविष्कार है 1959 में ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया था। कोबोल लैंग्वेज को विकसित करने के लिए मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह था कि एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज को विकसित की जाए जो मशीन पर आधारित न हो, जिससे इसमें तैयार प्रोग्राम जो है अलग अलग कंप्यूटर पर चलाया जा सके। कोबोल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कोबोल लैंग्वेज को भी मशीन में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की यूज की जाती है। कोबोल का जो है मुख्य रूप से बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट या फिर बड़े जो बिजनेस है या फिर कुछ बैंकों में इसकी यूज की जाती है। थर्ड है बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है बिगिनर्स यानी बेसिक। इसका एक बेसिक जो है स्टार्टिंग से इसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से प्रोग्राम लिखा जाए। और भी जो लैंग्वेज है जैसे कि फॉर्ट्रॉन हो गए, कोबोल हो गए, तो इन सारी लैंग्वेज में प्रोग्राम करने से पहले आपको पहले से प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ आइडियाज होने चाहिए। लेकिन बेसिक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से प्रोग्राम पता होने चाहिए। इसमें आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि छोटे बच्चों को आप स्कूल भेजते हो तो उसे कुछ भी पता नहीं होता, उसे सिखाया जाता है स्कूल में कि किस तरह से पढ़ना है, लिखना है। तो उसी तरह से बेसिक लैंग्वेज जो है इसमें सिखाया जाता है। एक ये आसान तरीका है, जैसे इसमें प्रोग्राम लिखने का एक तरीका बताया जाता है।
तो इसको जो है इसे जो है विकसित की थी, डेवलप की थी गणितज्ञ जॉन जॉर्ज कैमनी और टॉम कुर्स द्वारा 1964 में डॉर्टमाउथ कॉलेज में बेसिक लैंग्वेज को डेवलप की गई ताकि छात्रों को सरल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का एक तरीका बताया जा सके और इसका उपयोग जो है आज के कंप्यूटर सिस्टम के लिए एडवांस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए किया जा सकता है। फोर्थ है एल्गोल लैंग्वेज। एल्गोल एक संक्षिप्त रूप है जो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज के लिए है, यानी कि एल्गोरिदमिक लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है एल्गोल। यह एक कंप्यूटर भाषा है जिसे विशेष रूप से मैथमेटिक्स और साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस भाषा की शुरुआत की गई थी, जिसे 1958-60 के दौरान KLJ पॉलिस के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा डिजाइन किया गया था। एल्गोल जो है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म है और ये जो है मैथमेटिक्स या फिर साइंटिफिक्स जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए इस भाषा की शुरुआत की गई थी और इस लैंग्वेज को 1958-60 के दौरान डेवलप की थी। किसने डेवलप की थी? KLJ पॉलिस के नेतृत्व में इसे डिजाइन किया गया था। एल्गोल का उपयोग जो है ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में अनुसंधान कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। इसका यूज जो है ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में रिसर्च कंप्यूटर जो साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा किया गया था। फिफ्थ है पास्कल। पास्कल को मूल रूप से 1970 में निकोलस विर्थ द्वारा डेवलप किया गया था और इसका नाम प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। पास्कल एक विश्वसनीय और कुशल प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग तकनीकों को सिखाने के लिए किया जाता है। पास्कल को कब डेवलप किया गया? 1970 में इसे निकोलस विर्थ के द्वारा डेवलप किया गया और इसका नाम जो है एक फेमस मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम ब्लेज पास्कल था। इनके नाम पे ही पास्कल नाम रखा गया। पास्कल का जो यूज है प्रोग्रामिंग तकनीकों को सिखाने के लिए किया जाता है, यानी किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाए ये जो है सिखाता है। लास्ट है हमारा जावा। जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जेम्स गॉसलिंग के द्वारा सन 1995 में डेवलप किया गया था। इन्हें फादर ऑफ जावा के नाम से भी जाना जाता है और इसमें लिखे गए कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। जावा को डेवलप किसने किया? जेम्स गॉसलिंग ने किया, 1995 में किया, जिन्हें हम फादर ऑफ जावा के नाम से भी जानते हैं। और जावा का जो यूज है इसका सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जावा के कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन कर सकते हो, यानी कि जावा के जो कोड है वो सारे कंप्यूटर में रन होने चाहिए, चाहे वो कोई भी मशीन हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज हो, उसमें ये रन होने चाहिए। जैसे कि आप अगर C++ में कोई कोड लिखेंगे तो वो कभी भी दूसरे मशीन में एक जैसे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, या फिर विंडोज में लिखा गया कोड कभी भी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं होते हैं। लेकिन जावा में ये अलग है। जावा में अगर कोई भी आप कोड करते हो तो ये कोई भी प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पर ये रन हो सकता है आसानी से। जावा में लिखे गए सारे कोड्स इंग्लिश में होते हैं, ना कि न्यूमेरिक कोड्स में। लिखे गए कोड्स को कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। अगर हम इसके यूज की बात करें, जावा के क्या यूज हैं, तो अभी के समय में करीबन 30 लाख से भी अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जावा कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी आप जितने भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि AC, ओवन, स्मार्ट TV, डिजिटल फ्रिज, इन सभी में जावा कोड का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन हो गए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर जो गेम खेलते हैं गेमिंग एप्लीकेशन में जावा लैंग्वेज की यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जाना, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है इसके बारे में भी हमने डिटेल से जाना। साथ ही हमने हाई लेवल लैंग्वेज के जो भी कैटेगरी हैं, इनके कौन कौन से लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से बात की। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।